जीतेगा भारत, हारेगा कोरोना। कोरोना 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 जा जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कहाँ से आया कहाँ से आया कहाँ से आया तू दुनिया से जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। प्रस्तुत है कोरोना से संघर्ष पर केंद्रित आकाशवाणी गोरखपुर की ये प्रस्तुति। कहाँ से आया तू दुनिया से जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। श्रोताओं नमस्कार। कोरोना से प्रभावित पूरा देश आज लॉकडाउन की स्थिति में है। लॉकडाउन में लोग अपने घरों में हैं और घरों से ही अपने कारोबार कर रहे हैं। घरों में रहना यूं तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन लंबे समय तक अगर घरों में रहना पड़े तो इससे एक ऊब सी पैदा हो रही है और इस ऊब से निकलने के लिए लोग नाना प्रकार के कार्य कर रहे हैं। कुछ ने साहित्य को अपना साथी बना लिया है, कुछ ने संगीत को, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि अगर संगीत को इस लॉकडाउन का अपना संगी साथी बना लिया जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। संगीत में वो शक्ति है कि हमारे अंदर वो क्षमता पैदा करती है कि मन को हल्का और आह्लादित महसूस कराती है और न केवल इससे हम अपना बल्कि अपने साथ के अन्य लोगों का भी मनोरंजन करने में सफल होते हैं। आज हम संगीत की एक अलग विधा की ओर आपको ले चलते हैं। मृदंग यूं तो अत्यंत प्राचीन और आदि वाद्य यंत्रों में से एक है। कहते हैं कि गणपति और शिव मृदंग बजाया करते थे और उस मृदंग के माध्यम से जो नाद की उत्पत्ति होती थी उससे पूरी सृष्टि हिल जाती थी, पूरी सृष्टि आह्लादित हो जाती थी। आज हम ऐसे ही एक मृदंग सेवी, मृदंग के साथ ही जीवन जिनका जुड़ा हुआ है, वैसे कलाकार से आपकी मुलाकात करा रहे हैं। आप हैं श्री विजय राम दास जी। आप यूं तो अयोध्या में निवास करते हैं, परंतु पूरे भारतवर्ष में आपके कार्यक्रम हो रहे हैं। आपने देश के कोने कोने में जाकर कार्यक्रम दिए हैं और आप आकाशवाणी से भी संबद्ध रहे हैं। आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार हैं आप और संगीत नाटक अकेडमी उत्तर प्रदेश से आप पुरस्कृत भी हैं और तमाम तरह की उपलब्धियां आपके साथ जुड़ी हुई हैं। आपके गुरु पागल दास जी रहे हैं जिन्होंने मृदंग को एक नई ऊंचाई प्रदान की थी। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं कि इस लॉकडाउन के दौरान उनकी क्या दिनचर्या है, किस प्रकार से वो मृदंग की सेवा कर रहे हैं। विजय रामदास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद धन्यवाद। जय जय सीताराम। राम की नगरी अयोध्या से मंगलवाद्य मृदंग के साथ परम पूज्य गुरुदेव द्वारा संस्थापित हनुमत विश्व कला संगीत आश्रम से, जो कि विगत कई वर्षों से यहाँ पर मंगलवाद्य मृदंग का साधना हमारे गुरुदेव ने किया, उसके बाद हम लोग इस पथ पे कार्यरत हैं और प्रयास करते हैं कि मंगलवाद्य मृदंग के माध्यम से पूरे देश सहित विश्व का कल्याण हो, इसी मनोकामना के साथ। और मैं आपको बताऊं अपनी दिनचर्या के बारे में जी कि आज किस परिवेश में जहां कोरोना से भारत सहित पूरा विश्व त्राहिमाम की स्थिति में है, ऐसे में हम लोग नित्य प्रभु से प्रार्थना करते हैं मंगलवाद्य मृदंग के माध्यम से। वैसे भी यह साधना जो है अनवरत चलती है और हनुमान जी से विनती है कि हमेशा चलती रहे। इसी परिप्रेक्ष्य में सुबह से ही आज मतलब वो तो नित्य का है यह सेवा जी जी। और मंगलवाद्य मृदंग के माध्यम से हम लोग इसमें गुरुदेव का एक दोहा सुनाना चाहेंगे जो उन्होंने बनाया था। हाँ हाँ। उनके भाव क्या थे
कि पूजा जप तप जोग जग कथा और सत्संग निज रुचि रिझवत प्रभु ही सब पागल दास मृदंग। क्या बात, इसे आप मृदंग के बोलों में सुनाए तो बड़ा अच्छा लगेगा हमारे श्रोताओं बिल्कुल को। बिल्कुल बिल्कुल, अभी आपको सुनाता हूँ। पूजा जप तप जोग जग कथा और सत्संग निज रुचि रिझवत प्रभु ही सम पागल दास मृदंग। इसी तरह से छंद बंद गति ताल लय जिन मृदंग महवास धन्य गुणी ऐसे सुभग बाबा पागलदास। उन्हीं के कृपा से मंगलवाद मृदंग के साथ आश्रम से पूरे विश्व के लिए, देश के लिए आज की जो है परिस्थिति है, परिवेश है, इससे मुक्ति मिले। और जैसा कि आप जानते हैं कि काल को जीतने वाले हमारे महाकाल, जी जी, और पहले उनके शांत स्वरूप का थोड़ा सा वर्णन करते हैं, उसके बाद फिर जब वह महाकाल के रूप में आते हैं तो क्या होता है, क्योंकि आज के परिवेश में उनके इस रूप की आवश्यकता है ताकि कोरोना जैसे महामारी से हमारे देश सहित पूरे विश्व का कल्याण हो। जी 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 जी। तो सर्वप्रथम हमारी बिटिया, मैं आपको बताऊं कि मैं अपनी बिटिया को भी मृदंग सिखा रहा हूं। क्या बात है, क्या और बात है। जिसका नाम कौशिकी है। हाँ हाँ, और बालक वैभव रामदास कौशिकी से छोटे हैं, उनको मैं मृदंग सिखा रहा हूँ। तो इन लोगों से भी अभी थोड़ा थोड़ा सुनवाऊंगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, उनका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो सर्वप्रथम हमारी बिटिया कौशिकी जी। बाबा भोले कैलाश पर्वत पे बैठे हुए हैं शांत स्वरूप में। तो कैसे दिख रहे हैं, क्या उनका दर्शन है, वो दर्शन करा रही हैं कौशिकी जी। आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है शिव स्तुति। भस्म अंग अरधंग जटा विज धवल धार गंगा छलके व्याल माल त्रय पुंड्र भार विदुज्वलित त्रिनेत्र उठी पलके बम बम शिव हर 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 बम बम शिव हर 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 बम बम शिव हर हर हर। मंगलवाद मृदंग के माध्यम से ते टे कता ते टे कता गदी गन भस्म अंग अरधंग जटा विज धवल धार गंगा छलके व्याल माल त्रय पुंड्र भार विदुज्वलित त्रिनेत्र उठी पलके बम बम शिव हर 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 बम बम शिव हर 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 बम बम शिव हर हर हर। ये थी कौशिकी। बहुत अच्छा विजय जी, ये आपकी बिटिया जो है ये भी मृदंग में पूरी तरह से पारंगत हो रही हैं। आपके शिष्यत्व में ये भी निश्चित रूप से बड़ी कलाकार बनेंगी, बड़ी अच्छी इनकी भी प्रस्तुति होगी, ये हमें उम्मीद है। जी जी जी, बस गुरु जी से यही चाहते हैं, कृपा बनी रहे सबके ऊपर, आप लोग आशीर्वाद प्रदान करते रहें। अब बालक वैभव रामदास से जरा एक परन सुनिए, वो भी शांत स्वरूप का ही है भोले बाबा का। जी जी। प्रस्तुत है बम भोला परन मृदंग के माध्यम से। बम बम शिव शिव पगड़ बम डिम डमर डमक डिम डिम डम बाज डिम 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 बम बम कार कर शिव वाह वाह, ये वैभव रामदास की प्रस्तुति रही। जी जी जी। वैभव जी तो आपके साथ भी बहुत सारे स्टेज पे कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुके हैं, और अभी जितने अल्प आयु है उनकी, उस स्थिति में भी वो जिस तरीके से, जितनी महारत के साथ अपने प्रस्तुतियां दे रहे हैं, वो वास्तव में हमें उनका भविष्य बहुत उज्जवल दिखाई पड़ता है। हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं उनको। हम अभी उनसे और कुछ सुनना चाहेंगे, उससे पहले हम आपसे कुछ बातचीत करना चाहेंगे। विजय जी, ये जो मृदंग है कहते हैं, इसके इतिहास में कुछ बताइए हमारे श्रोताओं को कि मृदंग की शुरुआत, यूं तो आदि वाद्य यंत्र है, बहुत सारे वर्णन मिलते हैं इनके इसके इतिहास के विषय में कुछ बताइए हमारे श्रोताओं को। जी जी जी, असल में इसके कई किंवदंतियां हैं, जिसमें से सर्वमान्य है कि एक स्वाति नाम के ऋषि थे, और वो प्रातःकाल सरोवर के किनारे गए, और वर्षा ऋतु का समय था। जी जी। तो उस तालाब में जो बूंदों के आघात हो रहे थे पूरन के पत्तों पर, तो उससे एक ध्वनि निकल रहा था जी। उसको बहुत ध्यान से स्वाति ऋषि सुन रहे थे। और उसके बाद, सुनने के बाद वो अपना स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके और आए अपने आश्रम आए। उसके बाद विश्वकर्मा जी के पास गए, जी जी। और उन्होंने उनसे कहा कि
ऐसा है कि आज प्रातः काल की यह बातें हैं और मैं चाहता हूं कि इस ध्वनि से संबंधित कोई वाद्य यंत्र का निर्माण हो। जी। तो उस समय कई वाद्यों का निर्माण हुआ। हाँ हाँ गुरुदेव बता रहे थे और हमारे साहित्य में भी है जी। कि कई तरह के वाद्यों का निर्माण हुआ। पुष्कर, उसके बाद खोल, ऐसे ऐसे करके कई वाद्यों का निर्माण हुआ, जिसमें मृदंग अर्थात मिट्टी के बना हुआ जी जी। मृदधन अंग। हाँ 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 तो इसके अंग से जब यह बना और इस पर वह चमड़े से इसको बनाया गया, जी। तो जब इसके ध्वनि उन्होंने सुना तो कहा बस 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 यही है। हाँ हाँ तो हाँ इसी नाते इसका नाम मृदंग पड़ा। जी जी। और ऐसा इतिहास मिलता है कि आदिकाल से देवी देवताओं के प्रसन्नता के लिए इसी वाद्य का, और जो हमारे गायन विधा है उसमें प्रबंध गान हुआ, उसके बाद फिर ध्रुव पद आया, उसके बाद नृत्य में भी पहले मृदंग का ही समावेश था। जी जी। तबला तो बहुत बाद में आया, ये तो आप लोग जानते ही हैं। हाँ हाँ और पूर्ण रूप से भक्ति प्रधान मार्गी संगीत का यह द्योतक वाद्य है। किसी भी देवी देवताओं को मनाने के लिए इस वाद्य का सहारा लिया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि भोले बाबा को मनाने के लिए रावण ने शिव तांडव जो उनको सुनाते थे वो मृदंग के माध्यम से ही नित्य सुनाते थे। जी जी जी। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है। तो यही इसकी उत्पत्ति का मूल है। जी जी जी। अच्छा विजय जी, हम अपने धार्मिक चित्रावली अगर देखें उसमें गणेश जी को मृदंग बजाते हुए दिखाया जाता है और जी जी वो एक अद्भुत चित्र है। वो देख के लगता है जैसे कि गणेश बिल्कुल भाव विभोर हैं और वो भाव में मृदंग वादन कर रहे हैं। जी। तो किन किन देवताओं का वर्णन मिलता है मृदंग के वादन के साथ? जी, मेन तो हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि सर्वप्रथम गणेश जी ने ही इस वाद्य को बजाया। जी जी। उसके बाद भगवान विष्णु इस वाद्य को बजाए, हनुमान जी इस वाद्य के परम वो थे जी जी। विद्वान। हाँ 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 उसके बाद मतलब कितने देवी देवेंद्र बहुत अच्छे इसके वादक थे। हाँ हाँ हाँ। और भोले बाबा भी मृदंग के माध्यम से मृदंग की ध्वनि जब सुनते थे तो फिर अपनी उसमें वो नहीं रहते थे। ऐसा माना जाता है कि जब वो तांडव कर रहे थे और जब ये स्थिति ये थी कि जो है अब सब कुछ प्रलय हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं बचेगा, तो उस समय क्या कहते हैं मृदंग का ही सहारा लिया गया था। हाँ हाँ भगवान विष्णु ने मृदंग के माध्यम से जो उनकी लय थी प्रलय वाली, जी जी। उसको उनको वहां से उन्होंने शुरू किया। उसके बाद धीरे 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 लय को कम करते गए हाँ, और स्थिति ये हुई कि भोले बाबा शांत हुए। हाँ 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 हाँ। अद्भुत ये कहानियां हैं, ये जो प्रसंग हैं ये जी। बहुत प्रेरणा देते हैं। संगीत की जो उत्पत्ति है, जो उसका विकास है, वो यूं ही नहीं हो गया, अनायास ही नहीं हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि सभी के जितने भी अंग हैं सबकी उत्पत्ति के साथ कुछ न कुछ घटनाएं जुड़ी हुई हैं। अद्भुत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आगे हमारी बातचीत जारी रहे, इससे पहले हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे मृदंग के साथ कुछ बोल परन और कुछ अभी हम चर्चा कर ही रहे थे भोले बाबा के शांत स्वरूप का, आपने दर्शन किया। अब देखिए इनके कालों के काल महाकाल, जी कैसे रूप उनका है। इस परन का नाम ही है महाकाल परन। जी कि कैसे है भोले बाबा के धातान ताधा कृधातान तक्तम प्रज्वली ज्योति धक धक कृतान ताधा कृधाधा कृधाधा सुननाद डम डम कृत विश्वबाधा धाकृतक धुमकृतक धादिंगर तालम करालम महाकाल कालम कृपालम तिधा थुंग दिंगर धातक थुंग थुंगाल सतभाल बालेन्दु कंठे भुजंगा धाकृतक धित्ता कद्रधाग दिंता धरि ध्यान नित नित हर हर ते चिंता न तितान ताता प्रसन्नाननम नीलकंठम विधाता न तितान ताधा न दाधा न कृधाधा कृधान दादा कृधाधा न धा न तितान दाधा न धाधा न कृधाधा कृधान दादा कृधाधा न धा न तितान दाधा न धाधा न कृधाधा कृधान दादा कृधाधा न धा तथा। अब देखिए आपको मृदंग से सुनाते हैं। 1 2 3 4 धाधा न दाधा कृधाधा न
सुंदर, अद्भुत। ये भोले बाबा का महाकाल रूप जो था, यानी रौद्र रूप में ये आपने सुनाया उसकी प्रस्तुति के लिए। अच्छा, भोलेनाथ तो देवों के देव हैं और उनके साथ जो भी घटनाएं घटित होती हैं वो सब लोक कल्याण के लिए ही हुई हैं। रावण का अभी आपने चर्चा की, रावण की जो शिव तांडव जो रावण ने प्रस्तुत किया था शिव को खुश करने के लिए, क्या उससे संबंधित कोई है इसके बोल परम कुछ? हाँ है ना, है। क्या आप उसको हमारे श्रोताओं को सुना सकते हैं? अरे बिल्कुल सुना सकते हैं। जी 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 जी, अद्भुत है वो, आप सुनाए कृपया। जी जरूर जरूर। देखिए कि भोले बाबा के पहले रूप क्या है कि कैसे वर्णन करते हैं, और उनका रूप क्या है कि नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्त कामासनकाद सिद्धाने तद्विमर्शे सुसूत्र जालम। यहाँ तो ये व्याकरण आया जी। और व्याकरण से पहले नृतावसाने, नृत्य के समय कैसे कि नाचत हर क्रोधित नेत्र भवकर ज्वालागर मुंडमाल नव चंद्रभाल चमकत शूल करबाजत दमरु डमक डमक डम 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 फड़कत अधर गरल पन्नग फुफकारत आकुल निरख निरख कांपत त्रिभुवन गंधर्व देव सुरनर मुनि धारा जलथल नवचर चाहत शरण युगल पद पंकज नगपत शिखर अणिकाप डहापत धरड़ धरड़ द्राम धरड़ धरड़ द्राम धरड़ धरड़ द्राम कुपित रुद्रगण दक्ष गेह घेरत संतावत। अब यहाँ से भाव दूसरा हो गया। जी जी। दक्ष गे घेरत संतावत तूर पूरी मखगम बसत ही पुनि अम्ब अम्ब कहि चहुति सिधावत यज्ञ ध्वंस करी करत विपुल हुंकार उठत बारित प्रलयंकर दामिनी दमक कर कड़ात जनु वज्र क्रांत धा कत्तर धगित धगित क्रांत 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 कृतधा क्रांत धा क्रांत कृतधा क्रांत धा क्रांत कृतधा क्रांत धा सती भस्मले अंग अंग लपटावत शंकर लोहित लोचन नाचत तांडव धागित धम कृत क्रांत क्रांत आकृत धम कृत क्रांत क्रांत आकृत धम कृत क्रांत क्रांत धान धिकिट धात्रिकिट धिकिट कृधा कृधा धाकिट धाकिट थुन थुन थुनाना धात्रिकिट धित्रान कत्तर दान तान कित्र गिंतरान कित्र गिंतरान गिंतरान धा तान दान धात्रिकिट धित्रान कत्तर दान तान कित्र गिंतरान गिंतरान धा तान दान धात्रिकिट धित्रान कत्तर दान तान कित्र गिंतरान गिंतरान धा। ये इसको बोलते हैं बोलपरन। बोलपरन अर्थात हमारे बोलचाल का साहित्य और मृदंग के पाठाक्षर दोनों का मिश्रण रूप करके उसके बाद देवी देवताओं को समर्पित यह छंद होता है। तो अब मृदंग के माध्यम से अद्भुत, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम तो खुद भी भक्तिमय होते चले जा रहे हैं। इस वाद्य की यही है महत्ता कि इसको हमारे गुरुदेव कहते थे कि देखो भाई, जो देखने में तो लगता है कि पता नहीं कैसा वाद्य है और इससे क्या ध्वनि निकलेगी और क्या होगा, लेकिन जब गुणीजन श्रोतागण इसको सुनते हैं तो अपने आप में फिर वो नहीं रह जाते। बिल्कुल बिल्कुल सत्य कहा उन्होंने। और अच्छा, अपने गुरु जी के विषय में कुछ बताइए कि कैसे उन्होंने मृदंग की सेवा आरंभ की थी। देखिए, ऐसा है कि हमारे गुरुदेव बाल्यावस्था में ही अयोध्या आ गए और उसके बाद उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया। वैराग्य में भी हनुमानगढ़ी के नागा बने। हाँ हाँ।
और हनुमानगढ़ी के नागा बनने के बाद लेकिन बचपन से ही उनके मन में संगीत साहित्य के प्रति अटूट प्रेम था। और जहाँ गुरुदेव बताते थे कि गांव में भी कहीं जैसे रामलीला हो, नाटक हो, कोई थिएटर कंपनी आए तो वहाँ भाग जाते थे। और यही कारण रहा कि माता जी इतना मारी कि डर के मारे वो भाग गए घर से। और तो अयोध्या आ गए। हाँ, भागे तो फिर गए नहीं। हाँ, और फिर यहाँ आए तो यहाँ में असल में मन में तो भाव दूसरा था। जी जी हाँ, लेकिन यहाँ आए फिर वैराग्य धर्म को अपनाया। लेकिन कीटाणु तो संगीत और साहित्य के उनके अंदर थे। जी जी तो उसी में क्या हुआ कि एक नाटक कंपनी वाले आए पटना बिहार से, तो उनका नाटक देखते थे। हालांकि इसके लिए डांट भी सुने कि साधु इसलिए बना है कि जाके नाटक नौटंकी देखेगा, अरे भजन कर। हाँ, तो लेकिन अब वो बताए ना कि जब घर से वो भागे इसीलिए, तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही उनके साथ होने लगा, तो उसी नाटक कंपनी के साथ चले गए बिहार। हाँ और बिहार जाकर के वहां पर उन्होंने सर्वप्रथम शुरू किया तबला। हाँ, हमारे बाबा नेपाल सिंह जी जो कि एक बहुत अच्छे तबला वादक थे और एक थिएटर कंपनी के मालिक थे। जी जी तो उनके साथ गुरुदेव हमारे गए तो पहले उन्होंने अभिनय शुरू किया। अभिनय भी लाजवाब था गुरुदेव का, अभिनय शुरू किया। उसके बाद जब वो तबला वला वगैरह सिखाते थे ना किसी शिष्य को, जी जी तो गुरुदेव हमारे बहुत ध्यान से देखते थे। कई बार उन्होंने विनय भी किया कि हमको भी सिखाइए बाबूजी। बोले अरे क्या क्या करोगे, भी नाटक सिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फिर तबला भी सीखोगे, बड़ा समय देना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं, हम समय देंगे ना। हाँ हाँ पहले तो उन्होंने नानुकुर किया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि उनके वो देख करके, लगन को देख करके हाँ बोले अच्छा चलो ठीक है शुरू करो। तो शुरुआत किए। तो अब लगन ऐसी थी कि अब क्या कहा जाए, जी प्रभु के स्पेशल हैं वो दूत बन के आए थे धरती पर। तो वो बोले नहीं कि इधर वो याद कर लें और तुरंत सुना दें। तो धीरे धीरे मतलब ये होता ही है कि अगर शिष्य थोड़ा प्रतिभावान है तो गुरु का अनायास ही उस शिष्य के प्रति प्रेम प्रगाढ़ होता जाता है। जी जी तो ऐसा ही कुछ रहा है गुरुदेव के जीवन में। अच्छा, हुआ यूं कि वो नाटक मंडली से यहाँ आए तो पहले अयोध्या के मंदिरों में तबला का प्रवेश वर्जित था। हाँ हाँ यहाँ जो नवाह पारायण होता था या मतलब जो क्या कहते हैं सुंदरकांड का पाठ होता था या हम भाव कीर्तन होता था या गायन वादन जो भी होता था, तो उसमें तबला का प्रवेश नहीं था, मृदंग का प्रवेश था। हाँ तो हुआ यूं कि एक मंदिर में गुरुदेव बैठे थे और वहाँ मृदंग ऐसे ही नवाह हुआ था। वो लोग गए थे वो क्या कहते हैं बाल भोग मतलब नाश्ता करने के लिए। जी जी और तो गुरुदेव देखे तो मारे उत्सुकता बस उस मृदंग पर हाथ मार दिए। हाँ और हाथ मारना और वो जो बजा रहे थे जी जी वो सुन लिए, आए बोले कौन हमारे मृदंग पे हाथ मारा। पता चला कि हमारे गुरुदेव मारे हैं। हाँ 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 तो बहुत बुरा भला कहे। हाँ हाँ बोले कवलची होकर के हमारा मृदंग छूता है, ये वो गुरुदेव बताते थे। और बतावे तो बड़े उससे बताते थे। हाँ, तो बोले कि जो है वो बुरा तो बहुत लगा। हालांकि मैं नागा साधु था, मैं चाहता तो पटक के उनको मार भी सकता था। जी जी लेकिन मेरे मन में वहीं से यह बात बैठ गई और हमने ठान लिया कि अब इस व्यक्ति को मैं मृदंग बजा के सुनाऊंगा। जी और उससे पूर्व जो हमारे बाबा गुरुजी हैं स्वामी भगवान दास जी महाराज, वो उनसे कई बार कहे कि यार तुम कुशाग्र बुद्धि के बालक हो यार, मृदंग सीखो मृदंग सीखो। कहे नहीं हमको मृदंग नहीं सीखना, हमको तबला अच्छा लगता है। हाँ 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 और तबला लमसम 20 वर्ष उन्होंने सीखा बजाया। हाँ लेकिन उसके बाद मन में उनके भाव ये आया कि नहीं मृदंग बजाना है। हाँ फिर उस दिन पहुंचे तो नाटक कंपनी से आए थे। तो उस जमाने में उनके पास 10 रुपए थे। हाँ, तो मतलब उस जमाने में 10 रुपया बहुत मायने रखता है, जब कुछ पैसे जो है महीने का मिलता था। हाँ हाँ, तो गए और उसके बाद जो है वो बोले कि बाबा ये बताइए हमको शुरू करना है, क्या लेके आवे क्या नहीं लेके आवे, कैसे शुरू किया जाता है आप हमें बताइए। बोले रे तुम कुछ ना लाओ कुछ ना करो, हाँ, तुम शुरू करो। हाँ हाँ बोले नहीं ऐसे नहीं शुरू करूंगा, जो एक पद्धति है, जो एक गुरु से शुरू करने का जो एक तरीका है उसके तहत ही मैं करूंगा। बोले तुम ऐसा करो जाओ। और पौहर जो है उस समय हनुमान जी को बतासा भोग लगता था, मतलब चीनी से बना हुआ ही मिठाई हनुमान जी को भोग लगता था। आप भी आए होंगे तो आपको स्मरण होगा। जी 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 जी, तो वही बोले जाओ पाव भर बतासा ले आओ और वही भोग लगाओ हाँ हाँ और शुरू करो। तो फिर महाराज जी गए और बतासा माला है कपड़ा सब लेकर के वस्त्र वगैरह वहां पहुंचे। और उसके बाद उन्होंने मृदंग की शिक्षा आरंभ शिक्षा क्या गहन शिक्षा जी जी उन्होंने शुरू किया। फिर बाबा जी सिखाए उसके बाद बोले कि जो ऐसा है कि बाबा ठाकुर दास जी हमारे थे,
उनसे फिर उन्होंने कहा कि जब उनसे आगे की शिक्षा लो। उसके बाद बाबा संत शरण जी महाराज थे, उनसे उन्होंने संगीत साहित्य का जो है बहुत शिक्षा लिया। धीरे 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 खुद में इतना ज्यादा उनमें प्रतिभा थी कि इतना सहस्त्रों बोलों का उन्होंने निर्माण किया, सैकड़ों शिष्य तैयार किए। तो धीरे 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 वो पखावज के मृदंग के जादूगर कहलाने लगे और उनको सम्राट की उपाधि दी गई। जी जी जी। और तरीके से आपने शिक्षा प्राप्त की है और आप जिस प्रकार से मृदंग की सेवा कर रहे हैं, वो निश्चित है कि ऐसे योग्य गुरु के योग्य शिष्य ऐसे ही होंगे। उसी लगन से आप भी सीख रहे हैं और अब तो आपने सिखाना भी आरंभ किया है, बहुत सारे बच्चे सीख रहे हैं। और वैभव दास जी और बिटिया आपकी, ये दोनों तो साक्षात उदाहरण है कि किस प्रकार से आपके शिष्यों ने भी लगन के साथ सीखना आरंभ किया है, सीख रहे हैं। अच्छा विजय जी, हम कुछ अपने श्रोताओं को कुछ और सुनवाना चाहेंगे आपके मृदंग के माध्यम से। कुछ आज की जो परिस्थितियां हैं, बहुत ज्यादा कोरोना के कारण लोगों में निराशा घिर गई है और लोग घबराए हुए प्रतीत हो रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा आने वाले समय में, कोरोना से पिंड छूटेगा कि नहीं छूटेगा, और अगर छूटेगा तो क्या दुनिया जो है वो अपने पुराने रूप में, पुराने रंग में दिखाई पड़ पाएगी। तो ऐसी निराशा की स्थिति में मृदंग के जो बोल हैं वो निश्चित रूप से मन में उत्साह पैदा करते हैं, लोगों में कुछ आशा की किरण जगाते हैं। तो कुछ आप ऐसे ही सुनाइए जिससे कि हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा सुकून महसूस हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुना रहा हूँ। देखिए, ऐसा है कि चूंकि आश्रम में बैठा हुआ हूँ गुरुदेव के स्वर्ण कुटी में, और जहाँ पर उन्होंने अनवरत कई वर्षों तक साधना किया, वर्तमान में हम लोग भी जैसे तैसे साधना कर रहे हैं। जी जी। तो इस जगह से मैं हनुमान जी के बीजाक्षर मंत्रों से बना हुआ एक परण सुनाता हूँ। जी इसका जो आज का यह महामारी है, इसमें बहुत लोगों को रिलीफ मिलेगा, ऐसा हमारा अंतर्मन कहता है। जी जी और जी। यह परण मैं हर जगह जल्दी सुनाता नहीं हूँ। आपको बताऊं कि जब मैं प्रातः काल मृदंग अभ्यास शुरू करता हूँ तो नित्य हनुमान जी को सुनाता हूँ, क्योंकि गुरुदेव का ये आदेश था जब उन्होंने इस परण को सिखाया था कि ऐसा है कि इस परण को रोज हनुमान जी को सुनाना जरूर, चाहे जब सुनाना, बजाते समय सुनाना, चाहे पूजन के समय सुनाना, चाहे जब भी, लेकिन हनुमान जी को नित्य यह सुनाना। तो मैं उसी परण के माध्यम से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः की भावना से प्रभु से कामना करूंगा कि आज के जो यह परिवेश है, कोरोना जैसे महामारी, देखिए कोई भी चीज आता है तो उसका अंत निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये अलग बात है कि वह हमें कितना परेशान किया और हमें कितना सुख दिया, जी जी। यही दो चीज है। और हमने कितने धैर्य के साथ उसका सामना किया। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो सही बात है कि इसको जाना है, जी। इसमें कोई दो राय नहीं है। और सब लोग अपने अपने तरह से ईश्वर को मनाने में लगे हुए हैं। आपने पहले ही कह दिया कि संगीत वाले संगीत के माध्यम से, साहित्य वाले साहित्य के माध्यम से, कविगण अपनी कविता के माध्यम से, और जो भी हैं सब अपने अपने तरह से प्रभु को रिझाने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में हम भी नित्य पाठ करते रहते हैं हनुमत लाल जी का, जो हम सुनाने जा रहे हैं। जी जी। इस परण का नाम है हनुमत बीज कवच परण, जिसमें हनुमान जी के बीजाक्षर मंत्रों का वर्णन है और उन्हीं की सेवा में यह, क्योंकि आप जानते ही हैं कि आज के परिवेश में हनुमत लाल जी ही हम लोगों के रक्षक हैं और उन्हीं के शरण में जाना उचित भी है। तो प्रस्तुत है हनुमत बीज कवच परण। हुं 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 हनुमत हुंकार करत धम धमक धरा चम चमकति हरति धरति हनु 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 धाकृतम कृतधेता कृतधेता हं 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 हाँ कदेत कपि कुंजर काटत प्रेत पितर बाधा ता ताधा दा ता ओम घ्रांग ह्रीं घ्रूं ह्रीं घ्रूं गः हनुमते नमः धा ओम घ्रांग ह्रीं घ्रूं ह्रीं घ्रूं गः हनुमते नमः धा ओम घ्रांग ह्रीं घ्रूं ह्रीं घ्रूं गः हनुमते नमः धा। अभी मृदंग से बजा के आपको सुनाता हूँ। 1 2 3 4 हनुमत हुंकार करत धम धमक धरा चम चमकति हरति धरति हनु 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 धाकृतम कृतधेता कृतधेता हं 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 हाँ कदेत कपि कुंजर प्रेत पितर बाधा ता ताधा धा ता ओम घ्रांग ह्रीं घ्रूं ह्रीं घ्रूं गः हनुमते नमः धा ओम घ्रांग ह्रीं घ्रूं ह्रीं घ्रूं गः हनुमते नमः धा ओम घ्रांग ह्रीं घ्रूं ह्रीं घ्रूं गः हनुमते नमः धा। अद्भुत अद्भुत। बिल्कुल हनुमान जी कृपा करें इस महामारी से। ऐसा विश्वास है कि जरूर कृपा करेंगे। भाई भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, ये तो पुरानी उक्ति है। जी जी और जी। और भगवान परीक्षा ले रहे हैं हमारी। बस 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 वही बात ही है, वही बात ही है।
परीक्षा ले रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि कौन कितना खरा उतर रहा है। और ऐसे में हम लोग प्रयास करें कि जो सरकारी निर्देश हैं उसका पालन करें और जितना हो सके बिल्कुल जो आज का परिवेश है बच बचा के रहें और प्रभु से प्रतिदिन निवेदित करें, उनसे प्रार्थना करें ताकि इस विश्व व्यापी महामारी से हम लोगों को मुक्ति मिले। विजय जी, चलने से पहले हम चाहेंगे कि आप, वैभव दास जी और बिटिया कौशिकी, आप तीनों लोग मिलके एक संयुक्त रूप से कोई प्रस्तुति मृदंग के माध्यम से हमारे श्रोताओं को दें। जी जी, जैसे देखिए क्या है कि लोग भजन करते हैं, ठीक है जी, भजन करते हैं तो हमारे गुरुदेव का यह मानना था कि भाई, जैसा कि हमने बताया कि एक दोहा भी आपको सुनाया गुरुदेव का, कि हम भी अभ्यास करते हैं और मृदंग की ध्वनि की बड़ी महत्ता है। तो ऐसे में प्रभु को हम कैसे रिझाएं और जो हमारे परन है अर्थात हमारे जो पटाक्षर है मृदंग के, उसके माध्यम से हम ईश्वर को कैसे भजें। तो ऐसे में ही कई ऐसे परन उन्होंने बनाया जो हमारी पारंपरिक परने हैं। और अभी एक छोटा सुनाता हूँ कि जैसे लोग कहते हैं ना कि जय सिया राम जय जय हनुमान, यह संकीर्तन लमसम हर घर में होता है, हर द्वार पे होता है, हर गांव में होता है, हर शहर में होता है। तो अब हम उसको कैसे करते हैं तालबद्ध हैं, ताल चौताल। ताल चौताल के अवधारणा माना जाता है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी द्वादशाक्षर मंत्र से इस ताल का निर्माण हुआ, ऐसा हमारे आचार्यों ने हमें बताया है। तो अब इस ताल में हम लोग कैसे प्रभु को भजते हैं कि चलो बेटा सब लोग शुरू करो, 1 2 3 4। जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय हनुमान, मंगल मूर्ति कृपा निधान। मंगल मूर्ति कृपा निधान, मंगल मूर्ति कृपा निधान। वाह वाह वाह। अब इसको बजा के सुनाते हैं जी आपको। जी, बोलो बिटिया, 1 2 3 4। जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय हनुमान, मंगल मूर्ति कृपा निधान। मंगल मूर्ति कृपा निधान, मंगल मूर्ति कृपा निधान। वाह वाह वाह। मंगल मूर्त कृपा निधान, हम पे कृपा करें, हमारी दुनिया को बचाएं, इस कोरोना जैसे महामारी से हमें मुक्ति मिले, यही कामना है। आपने हमसे बातचीत की, इतनी अच्छी और इतने बढ़िया आपने मृदंग के माध्यम से लोगों में उत्साह वर्धन किया लोगों का, और एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ है हमारे मन में, हमारे श्रोताओं के मन में। आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बेटे वैभव जी को और बेटी कौशिकी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो बहुत आगे जाएं और बहुत अच्छी तरीके से मृदंग की सेवा करें, यही कामना करते हैं हम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कहाँ से आया, कहाँ से आया, कहाँ से आया तू दुनिया से जा। कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे।